यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे। यूनिवर्सिटी पहुंचते के साथ ही ये वहाँ नहीं होना रहेगा, फिर एक गाड़ी करेंगे, उस पर तुम लोग को बैठा के और ये खूबसूरत सा हॉस्टल पे अटेंडेंस का क्या सीन है। सो 7 सेमेस्टर में आप लोग को 10 डीएल मिलेगी, ड्यूटी लीव। और आ जाते हैं यूआईडी क्या होता है। तो यूआईडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इस पे एलएमएस जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आपका जितना भी सब्जेक्ट एग्जाम में कुछ भी करना यूएमसी मत लगवा लेना, फेल करना ही अच्छा बात है। यूएमसी लगने से स्किल इम्प्रूव करना है तो ढाका जा सकते हो। ढाका के अंदर दिल्ली चैप्टर, बिहार चैप्टर, हरियाणा चैप्टर। कॉलेज में क्लब की बात किया जाए तो ढेर सारा क्लब है, चाहे आप कोडिंग क्लब ले लो, चाहे वीडियो एडिटिंग ले लो, चाहे। सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है राहुल ट्रेजरी यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। सो इस यूनिवर्सिटी में क्या नियम, कायदे, कानून हैं, और यदि आप लोग फ्रेशर हो, आ रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो कैसे पहुंचना है, क्या लोकेशन है, हॉस्टल क्या है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, एवरीथिंग जो भी यूनिवर्सिटी में आपको आने के बाद जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। फेस्ट कितने होते हैं, फेस्ट में कौन कौन आते हैं, क्लब कौन कौन से हैं, मतलब हर एक चीज़, अटेंडेंस कितनी रखनी चाहिए, और भी जो भी यूनिवर्सिटी के नियम, कायदे, कानून हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में इन डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए, मतलब ये नहीं बताने वाला हूँ अच्छा है ख़राब है, वो तो आप डिसाइड करके आ चुके हो। अब इसके आगे की बात होगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है कहाँ। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब में है, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो चंडीगढ़ में है। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रॉपर चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 30 किलोमीटर दूर है, जो कि मोहाली के अंदर पड़ता है। कैब बुक कर सकते हो। यदि आप अकेले आ रहे हो तो सीधा बस स्टेशन पे जाओ, बस स्टेशन पे खरड़ के लिए बस पकड़ो, खरड़ से वो 60 रुपये में हो जाएगी। और खरड़ से यूनिवर्सिटी के लिए ऑटो बहुत चलते रहता है, उसमें बैठो, 20 रुपये तुम्हारी लगेगा और 20 रुपये लगेगा, 40 रुपये में यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे। यदि सिंगल हो तब 100 रुपये में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचा जा सकता है। वैसे तुम पहली बार आ रहे हो, लगेज के साथ आ रहे हो, तो तुम्हें कैब ही करना पड़ेगा। कैब बीच में एक टोल पड़ जाता है, सो कैब थोड़ा सा एक्सपेंसिव तुम्हें पड़ सकता है। अब जो लोग बोलते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो चंडीगढ़ में नहीं है। सो चंडीगढ़ में नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ से काफ़ी नज़दीक है। वीकेंड्स में यदि तुम सुखना लेक, एलांटे मॉल या चंडीगढ़ वाइब्स लेना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो। वैसे पिछले 1 साल से हम सिटी हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ से चंडीगढ़ के किसी भी सेक्टर जाना बिल्कुल आसान है, मतलब 20 मिनट में चंडीगढ़ के कोई भी सेक्टर में रहेंगे यहाँ से। लेकिन जब यदि रहते हो तब पता चलता है भाई वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी से निकलो और वॉक करने चले जाओ, लेकिन प्लान करके यदि जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसका प्रॉपर लोकेशन मोहाली में है, खरड़ साइड। उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे। यूनिवर्सिटी पहुंचते के साथ ही A1 में आपका सारा जो डॉक्यूमेंट का काम होगा वो हो जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी है वो वहां पे जमा करोगे। उसके बाद हॉस्टल अलॉट होगा। हॉस्टल अलॉट करने के लिए चॉइस प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। 2 सीटर ले रहे हैं या 3 सीटर ले रहे हैं या 4 सीटर ले रहे हैं या 5 सीटर ले रहे हैं। अब हॉस्टल का बात किसी और वीडियो में करेंगे। वैसे यदि आपको वहाँ हॉस्टल इन हॉस्टल अलॉट होना रहेगा तो इन हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। यदि वहाँ नहीं होना रहेगा फिर एक गाड़ी करेंगे, उस पर तुम लोग को बैठा के और ये खूबसूरत सा हॉस्टल तुम्हें दिखाने के लिए लाया जाएगा। उसके बाद यदि तुम डन करते हो तो उसी दिन शिफ्ट इस हॉस्टल में हो जाओगे। हॉस्टल आने से पहले क्या क्या चीज़ें लेके आनी है उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। वहाँ के बाद सारा वहाँ A1 में सारा डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। वो रिसिप्ट बताया जाएगा, रूम नंबर 20 में जाओ, ये रिसिप्ट दे दो। HOD के पास नेक्स्ट डे आपको रूम नंबर में जाना पड़ेगा, वो रिसिप्ट दिखाओगे, आपको बैच अलॉट हो जाएगा और उसी दिन से अटेंडेंस मार्क होना चालू हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग में पूरे 5 एकेडमिक यूनिट हैं, जिसमें 1 और 4 में जो है जनरल CSE चलता है, 2 और 3 में जो है वो स्पेशलाइजेशन चलता है, और 5वें में IT वालों का और अदर ब्रांच का चलता है। तो जैसे कि यदि तुम लोग का सेक्शन 422 रहेगा तो 4 जो है वो एकेडमिक यूनिट 4 के लिए स्टैंड करेगा, और 22 जो है वो 22वां सेक्शन है तुम्हारा। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है 422A यदि तुम्हारा सेक्शन है तो 422 सेक्शन CU में है, नहीं, 4 मतलब एकेडमिक यूनिट। जैसे 112 तुम्हारा है तो 12वां
बैच फर्स्ट एकेडमिक यूनिट का, ऐसे करके तुम्हारा क्लास डिवाइड हो जाएगा। तुम लोग जाओगे अपना अटेंडेंस लगाओगे। अटेंडेंस का क्या सीन है? सो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है एग्ज़ाम देने के लिए। यदि 75% अटेंडेंस से तुम लोग का 74 भी रह जाता है तो पूरे यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते रह जाओगे। यदि जेन्युइन केस होगा तो अलाउ किया जाएगा, नहीं तो एकदम स्ट्रिक्ट है, मतलब अटेंडेंस ही लगा लो। मतलब ये सब लोचा में फंसने बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। सो यदि इन केस तुम्हारा अटेंडेंस 75% से नीचे आ जाता है तब क्या करना है? तब पहला तो तुम चक्कर लगाते रह जाओगे सारे जगह। दूसरा, यदि 2-3 सब्जेक्ट में हो गई डिटेन तो उसका कुछ चार्जेस है। हो सकता है तुम्हें समर टर्म भी लगाना पड़े। जब सब लोग घर जाएंगे वेकेशन में तो तुम बैठ के क्लास कर रहे होगे, तो 75% से नीचे तो अटेंडेंस रखना ही नहीं है, वो तो क्राइम है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। यदि 90% से ऊपर रखते हैं तब कुछ मिलेगा। इस सिनेरियो में आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 2 मार्क्स अटेंडेंस के रहते हैं हर सब्जेक्ट में। लगभग हर सब्जेक्ट में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट रहता है, आप गले में मत चढ़ जाना कि भाई ये सब्जेक्ट में नहीं मिला, तो लगभग हर सब्जेक्ट में मिलता है। तो 100% अटेंडेंस रखने पे कुछ नहीं मिलता है। फर्स्ट सेमेस्टर 100% था, सेकंड सेमेस्टर 90 पर था, और थर्ड सेमेस्टर में 2-3 दिन लेट आ गए तो अब अटेंडेंस गिर गया, अब मोटिवेशन भी गिर गया अटेंडेंस के साथ। अब आ जाते हैं यूआईडी क्या होता है। तो यूआईडी यूनिक आइडेंटिटी हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे स्कूल में रोल नंबर होता था, जैसे स्कूल में एडमिशन नंबर होता था, यूनिक रहता था, ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी में यूआईडी है। मतलब एक नाम के हजारों आदमी हो सकता है यूनिवर्सिटी में, तो यूआईडी का सिस्टम लाया गया। जैसे 23 BCS 14100, अब ये यूआईडी वाला तो केस कर देगा भाई। तो 23 स्टैंड करता है किस ईयर में तुमने एडमिशन लिया। जैसे अभी 24 BCS 14100 इस साल होगा, और आगे का BCS जो है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, और 14100 जैसे जैसे एडमिशन लेते जाओ वैसे वैसे होते जाएगा। यूआईडी वाइज ही क्लास सेकेंड ईयर में तुम्हारा डिवाइड होगा। फर्स्ट ईयर तो पता नहीं कैसे होता है, सेकेंड ईयर में यूआईडी वाइज ही होगा, देख लियो आगे पीछे। पूरे एक सेमेस्टर में आप लोग को 10 DL मिलेगी, ड्यूटी लीव, और 10 मेडिकल मिलेगा। इन केस ऐसा होना किसी के साथ नहीं चाहिए, कोई स्पेशल केस हुआ तो 15 दिन मिल जाता है। वैसे 10 मेडिकल और 10 DL रहता है। ड्यूटी लीव मतलब क्या हुआ, जैसे कोई हैकाथॉन में तुम गए या फिर कोई क्लब वलब के एक्टिविटी में तुम हो तो तुम्हें ड्यूटी लीव दिया जाता है। वहाँ पे प्रेजेंट होने का सबूत दिखाओ और अटेंडेंस बढ़ेगा। अटेंडेंस नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। एब्सेंट भी नहीं लगेगा, ना ही प्रेजेंट लगेगा। 70% है तो 70% ही रहेगा, 100% है तो 100% ही रहेगा। सो एक सेमेस्टर में ये 10 ड्यूटी लीव, 10 मेडिकल लीव मिलता है। इसके बाद CUIMS क्या होता है, LMS क्या होता है, वो चलिए स्क्रीन पे चल के बताते हैं ये दोनों के बारे में। CUIMS और LMS क्या होता है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट क्रिएट कर रखा। सो यहाँ पे गूगल पे जाना है, CUIMS लिखना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सो दो ही आपके काम का है। एक स्टूडेंट लॉगिन, इसमें आपको फीस जमा करना या फिर कभी कोई असाइनमेंट अपलोड करना, इसमें आता है काम। और LMS जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आपका जितना भी सब्जेक्ट का रहेगा मटेरियल या बुक्स, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड रहेगा, PPT के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, या वीडियो लेक्चर कुछ रेफरेंस के लिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉगिन करने के लिए UID और पासवर्ड वो भी यूनिवर्सिटी आपको दे देगी। सो अब कुछ एग्जाम की बात कर लेते हैं। एक सेमेस्टर में कितने एग्जाम होंगे, कितने वाइवा होंगे, कितने प्रैक्टिकल होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्लास होगा तुम लोग का 9:30 से 4:30 तक ताबड़तोड़ क्लास होगा। बीच में 1 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। अब एक सेमेस्टर में 2 MST होंगे जो 20 मार्क्स का रहेगा, और एक एंड सैम रहेगा जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद यदि वाइवा का बात करें तो लैंग्वेज पेपर में या फिर किसी में भी 10-10 एक्सपेरिमेंट लिखवाए जाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, IEEE तुम लोग का सब्जेक्ट होगा, या फिर DT हो गया। मैथ्स छोड़ के और सब सब्जेक्ट में तुम्हें प्रैक्टिकल मिलेगा। मतलब थ्योरी क्लास अलग होगा, प्रैक्टिकल क्लास अलग होगा, लैब में ले जाके। और 2 टाइप से होगा, या तो तुम्हारे यूनिट वाइज होंगे, फर्स्ट यूनिट का वाइवा होगा, सेकेंड यूनिट का होगा, थर्ड यूनिट का होगा, ऐसे करके होगा।
नहीं तो हर सप्ताह होगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट IEEE में दिया गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स में दिया गया, एक बार लैब में करवाया गया और अब अगले बार दूसरा करवाया जाएगा और पहले वाला का वाइवा होगा। तो ऐसे करके कुछ तुम्हारे हर वीक ग्रेड चलता रहेगा, इसमें इतना आया, इसमें इतना आया। एग्ज़ाम में पूरा रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है, कंपेयर किया जाएगा बच्चों से। यदि तुम एवरेज परफॉर्मर हो तो फेल वेल नहीं करोगे, बैक वैक नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम में कुछ भी करना UMC मत लगवा लेना। UMC मतलब यदि तुम चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो यूनिवर्सिटी में तो तुम्हारा ये पेपर तो कैंसिल होगा ही होगा, अगला 2 पेपर भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब यदि तुम चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए तो तुम्हारा 3 पेपर कैंसिल हो जाएगा, जो कि मतलब फेल करना ही अच्छा बात है UMC लगने से। UMC लगेगा तो 3 पेपर में बैक हो जाओगे। दैट्स इट, सिंपल। तुम्हें फॉर्म वॉर्म भराया जाएगा अगेन आगे। सो तुम्हें यूनिवर्सिटी में DSW मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ जा सकते हो। क्लास के बाद यदि तुम्हें कहीं अपना स्किल इम्प्रूव करना है तो डाका जा सकते हो। डाका के अंदर दिल्ली चैप्टर, बिहार चैप्टर, हरियाणा चैप्टर, ये सब अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। जैसे बिहार चैप्टर में छठ पूजा सेलिब्रेट होता है, हरियाणा चैप्टर, दिल्ली चैप्टर में उनका अपना अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ डाका भी तुम लोग विजिट कर सकते हो क्लास के बाद। वैसे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा जहाँ पे जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉलेज में क्लब की बात किया जाए तो ढेर सारा क्लब है, चाहे आप कोडिंग क्लब ले लो, चाहे वीडियो एडिटिंग ले लो, चाहे फ़ोटो एडिटिंग ले लो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हर 20 से ज़्यादा क्लब है। फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर में अब इसका भी क्रेडिट रहता है वो भी ज्वाइन करने का। तो आज का वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और किस पे नया वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट करके जाना। बाय बाय।